नमस्कार, न्यूज़ रूम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शैली चौहान और इस साल का बजट पेश हो चुका है, जहां हमारे निर्मला सीतारमण जो हमारे वित्त मंत्री, उन्होंने मंगलवार सुबह 11 बजे बजट पेश किया है। इसी को लेकर हम और ज़्यादा जानना चाहेंगे हमारे एक्सपर्ट अशोक गोयल जी से। तो सर, ये जो पूरा बजट पेश हुआ है उसको आप उसको किस तरह से देखते हो और इसमें क्या कुछ खास है? मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का यह पहला बजट है। माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के 7वें बार का अनुभव भी इस बजट में हमको देखने को मिला है। यह बजट देश के लिए नहीं बल्कि विदेश के लिए भी एक अपने आप में विशेष छाप छोड़ेगा, क्योंकि अभी हमारी जीडीपी 6.5 है और हमारा टारगेट इस साल 7 जीडीपी होने का है। आज जब पूरे विश्व में आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा है और भारत की जीडीपी लगातार बढ़ रही है, तो हमको ऐसा बजट पेश करना था जिसमें युवाओं को रोज़गार के अवसर मिले। आज भारत में सबसे ज़्यादा युवा हैं। ये कुल मिला के यदि ये कहा जाए कि अब ये बजट रोज़गार देने का बजट है, युवाओं को और टेक्निकल व्यक्तियों को, बाहर से आने वाले व्यक्ति को अब हम रोज़गार देंगे। ये ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से सबसे ज़्यादा हमारा टारगेट रोज़गार पे है, क्योंकि भारत में 140 करोड़ जनसंख्या में यदि युवाओं को रोज़गार मिलेगा तो देश की जीडीपी भी बढ़ेगी। और जैसा कि हमारा टारगेट है अमृत काल में कि हम शीघ्र तीसरी आर्थिक शक्ति बने, तो आर्थिक शक्ति बनने के लिए हमें काम में एनर्जी पैदा करना पड़ेगी। सर, इसी बजट को लेकर हमारे साथी जो है वो आपसे कुछ सवाल पूछना चाहेंगे और ज़्यादा जानना चाहेंगे। तो हमारे साथ है निखार, जो इस बार के बजट के बारे में कुछ पूछना चाहेंगे। तो सर, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि स्टूडेंट्स के लिए इस बार का जो बजट है वो सही में बेनिफिशियल होगा, भले से वो इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटीज़ को लेने के लिए ले लीजिए या फिर उन्हें कॉलेज की फ़ीस नहीं भर पाते हैं। इस बजट में स्टूडेंट को हायर एजुकेशन के लिए छूट दी गई है। टैक्स में जो उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कम किया गया है और उनके प्रति जो भी संभावनाएं बनती है वो सारी की सारी संभावनाएं स्टूडेंट के लिए लाभ के लिए की गई है, ताकि युवाओं को अधिक से अधिक पढ़कर रोज़गार मिल सके। सर, अब हमारे साथ है भूमि सिंह, जिनको इस बारे में और जानना है, तो आप बताइए। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी क्या कुछ इस बार के बजट में किसानों के लिए खास है जो उनके लिए कुछ परिवर्तन ला सकता है? भारत में 72% जनसंख्या कृषि और उसके आधारित उद्योग पर निर्भर है। भारत में कृषि ही था जिसके कारण कोरोना काल में भी भारत मंदी के दौर से नहीं गुजरा। भारत कृषि में आत्मनिर्भर है। कृषि आधारित उद्योग, कुटीर उद्योग, कृषि आधारित उद्योगों पे विशेष कंसंट्रेशन है, क्योंकि कृषि ही एक ऐसा वो औजार है भारत के लिए जो विश्व में भारत की जीडीपी को बढ़ा रहा है। सर, हमारी अगली साथी पायल है, जो कि आपसे कुछ सवाल पूछना चाहती है इस बारे में। सर, अभी के वक्त का सबसे बड़ा मुद्दा है युवा रोजगार। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि इस साल के बजट में वित्त मंत्री ने युवा रोजगार के लिए क्या बजट खास पेश किया है? ये मोदी की रोजगार की गारंटी का बजट है, जिसमें मोदी जी ने रोज़गार देने के लिए स्वर्ण अवसर प्रदान किए हैं युवाओं को। और सबसे ज़्यादा इस साल आप देखेंगे कि रोज़गार के अवसर बढ़े हैं बजट में। सर, हमारे अगले साथी जो है वो शुभम जी है, जो आपसे महिलाओं को लेकर कुछ सवाल करना चाहेंगे जो बजट पेश किया गया है। सर, मेरा आपसे क्वेश्चन महिलाओं को लेकर के है कि आज जो बजट पेश किया गया उसमें महिलाओं को भी अलग से 3000 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। किस तरीके से देखते हैं, किस तरीके से महिलाओं के समग्र विकास में ये बजट योगदान दे सकता है? महिला सशक्तिकरण का देश है और महिला सशक्तिकरण के लिए हम बढ़ रहे हैं। हम चाहते हैं कि नारी शक्ति आगे बढ़े, इसीलिए इस बजट में महिलाओं के लिए अच्छा पैकेज दिया गया है। रजिस्ट्री में भी उनको स्टैम्प ड्यूटी में छूट दी गई है और महिलाओं के लिए जो भी हो सकता है इस बजट में प्रावधान किया गया है। जी सर, बताया। और अब हमारे सर है देव जी, जो हमें पूछना चाहते हैं। मेरा सवाल आपसे ये होगा, चूँकि मैं एक इन्वेस्टर हूँ और आजकल युवा भी स्टॉक मार्केट, शेयर बाज़ार की तरफ काफ़ी अट्रैक्टेड है। तो युवा इन्वेस्टर्स को या जो शेयर मार्केट या शेयर बाज़ार में जो निवेश करते हैं, उनके लिए सरकार ने क्या ख़ास इस बजट में प्रावधान किया है?
ताकि कुछ फ़ायदा हो सके लोगों को। जब से मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में इस देश में आए हैं, इनका तीसरा कार्यकाल है। आज जो शेयर मार्केट की अनवरत तेज़ी है इंडेक्स पॉइंट में और कंटिन्यूस बनी हुई है, हर छोटा इन्वेस्टर भी आज शेयर में इन्वेस्ट करता है क्योंकि उसको सरकार के प्रति भी कॉन्फिडेंस है, देश की इकनॉमी के प्रति भी कॉन्फिडेंस है। पूरे विश्व में शेयर मार्केट में मंदी है, लेकिन भारत तेज़ी की ओर बढ़ रहा है क्योंकि भारत की इकनॉमी विश्व की तीसरी इकनॉमी बनने वाली है। ये थे हमारे एक्सपर्ट अशोक जी, जिन्होंने बजट के बारे में काफ़ी कुछ बताया और हमें बहुत सारी जानकारी दी। और ऐसी ही और जानकारी के लिए जुड़े रहिए MP न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। MP की नब्ज, MP का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर MP न्यूज़ टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल MP न्यूज़ टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।